जो जो मैरिड लोग हैं वो इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुने। Nowadays we have biggest problem in our family. एक दूसरे से पटती नहीं है। पटती है? सनातनियों में कभी डिवोर्स नहीं होता था, कभी नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहां 7 फेरे तो बताए पर डिवोर्स नहीं बताया। हमारे यहां तो कहते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। 7 जन्मों की कसम खाते हैं, इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेंगे, और पति इसी जन्म में कहता है बस इसी को 7वां समझ ले, ये 7वां ही समझ तू। और जितने भी पति हैं वो कैसे स्माइल करिए, बोले ये आखिरी वाली बात ठीक थी आपकी। आई अंडरस्टैंड माई डियर, आई अंडरस्टैंड। वो जो आपने बोला ना हर हर महादेव, उसके अंदर जो पीड़ा है ना, पीड़ा, आई फील इट, सीरियसली आई फील इट। एक बात कहेंगे, ऑलवेज ध्यान रखना। एक शब्द हमने सुना है डिवोर्स और एक शब्द सुना है हमने तलाक, लेकिन हिंदी में हमने कोई शब्द नहीं सुना जो इस पर्टिकुलर इसी रिलेशन को छोड़ने के लिए हो। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान भोलेनाथ परिवार को कैसे रखना चाहिए। अच्छा, परिवार में सब मेरे जैसे स्वभाव के नहीं होंगे? एक ही स्वभाव के होंगे क्या सब? मतलब एक गुस्से वाले ही होंगे, या प्यार करने वाले होंगे, या समर्पण करने वाले, या अंडरस्टैंड करने वाले, एक ही परिवार के होंगे? होंगे क्या? नहीं होंगे ना। परिवार किसको कहते हैं? सुनो, शंकर भगवान के वाहन का नाम बताओ, जोर से बोलो। शंकर भगवान के वाहन का नाम? मां दुर्गा के वाहन का नाम बताओ। है? शेर का भोजन कौन? शेर का भोजन कौन? और शंकर भगवान ने धारण किया हुआ है सांप। इत्थे भी सांप, ते इत्थे भी सांप, तो इत्थे भी सांप। एवरीवेयर सांप ही सांप। एम आई राइट? कार्तिकेय जी का वाहन का नाम बताओ। है जी? मोर का भोजन बताओ। और अब गणेश जी के वाहन का नाम बताओ। है जी? मूषक है? मूषक, मूषक माने चूहा, चूहा। और अब सांप का भोजन बताओ। एक बार चूहे ने अपने घर में करी पार्टी। क्या करी? अब बोलो वाह वाह। एक चूहे ने अपने नगर के सभी चूहों को बुलाकर करी पार्टी। पार्टी नेकोर। बस अब चूहे ने पार्टी किसी होटल में नहीं करी, चूहे ने पार्टी अपने घर में ही करी। घर में। चूहों का घर कहां है? बिट्ट में। बिट्ट जो जमीन में खोद देते हैं ना, वो जमीन खोद के अपना रास्ता बना लेते, घर बनाते हैं। बिल में। वहीं जो समझ तो रहे हो ना, ऐसे तो ना समझ नहीं रहे हो। ड्राइव थ्रू समझ रहे हो ना, तो वहीं में बिल में। और बहुत लोग बुलाए, चूहे पे चूहा, चूहे पे चूहा, छोटा चूहा, वाइट चूहा, ब्लैक चूहा, मोटा चूहा, बुढ़ा चूहा, बच्चा चूहा, तमाम चूहे पे चूहा, सब पार्टी में। अंदर कहां? बिल में। और वहां से निकला सांप। कौन निकला? सांप। सांप ने कहा इस बिल के आगे बड़े चप्पल जूते उतर रहे हैं, लग रहा है अंदर पार्टी हो रही है। और झट वो भी पार्टी में नीचे उतर गया। अब बताओ पार्टी किसकी हुई? जवाब दो। किसकी पार्टी अच्छी हुई?
और बुलाई किसने थी? तो सांप का भोजन क्या? आप देखें टोटली अगेंस्ट ऑफ है एक दूसरे के। शेर का भोजन बैल है, सांप का भोजन चूहा, और मोर का भोजन। लेकिन वहां जब कैलाश पर वो सब हैं, कोई किसी से द्वेष नहीं करता है, कोई नहीं। वो शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ है और वो सामने जो है मोर खड़ा हुआ है, उधर सिंह मां पार्वती के पास में बैठा हुआ है, इधर में वृषभ भी आराम से, नंदी भी बैठा हुआ है। इसका मतलब जानते हो क्या है? जब आप अध्यात्म की सीमा में पहुंचते हो तब संसारिक वैर भाव काम नहीं आते, फिर आपका स्टेटस ऊपर उठ जाता है। अथवा आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको गृहस्थ में रहना है और अपना घर चलाना है तो बैर भाव से ऊपर उठकर, जैसे शंकर भगवान अपने परिवार को चलाते हैं, वैसे हमको भी बड़ों से प्यार करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए, और ऐसे मिलकर घर के परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। ये सिखाते शंकर भगवान।